रिलेशन के ठीक 4 से 5 दिन बाद आपके शरीर में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसे आप महसूस करके इन्हीं चीजों से आप समझ के इन्हीं लक्षणों को आप समझ के पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, जो बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती है ये जानने के लिए कि उनकी प्रेगनेंसी इस महीने रुकी है या फिर नहीं रुकी है, ताकि वो अपने खान पान, अपने रहन सहन का में बदलाव कर सके। तो ऐसे कुछ लक्षण जो कि आपको जस्ट रिलेशन बनाने के कुछ दिन बाद आपके शरीर में महसूस होंगे, जिसे देखकर आप ये पहचान सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। तो जब आप ओवुलेशन के डेज जो होता है वो 4 से 5 दिन का होता है, इस दौरान जब आप रिलेशन मेंटेन करती हैं, जब आपके जो मेल के सेल्स है वो एग से जो फर्टिलाइज्ड होता है, तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद कुछ दिन बाद आपके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय आपके शरीर में, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे। तो इस समय आपके शरीर में कोई खास लक्षण तो नहीं नजर आते हैं जिससे कि आप ये पता कर सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो समझ सकती है, जो चीज़ें आगे मैं वीडियो में बताऊंगी उसे देखकर, उसे अपने शरीर में महसूस कर कर वो समझ जाएंगी कि उनकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से जाइए फ्रेंड्स, और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब ओवुलेशन होता है, महिला का जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बदल जाता है, वो पारदर्शी हो जाता है, सफेद नहीं रहता है। तो जब ओवुलेशन के डेज में आप रिलेशन मेंटेन करती हैं और आपके सेल्स और मेल के, आपके एग और मेल के जो सेल्स है वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, तो इस दौरान आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो रुक जाता है, क्योंकि ये ओवुलेशन के लक्षण होते हैं। तो जब आपका सेल्स और एग, जब सेल्स और एग दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं तो ये रुक जाते हैं। उसके बाद 4 से 5 दिन का प्रोसेस रहता है, जब आपके फर्टिलाइज्ड होने के बाद से जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में जाके चिपकता है, तब तक आपको कोई भी डिस्चार्ज नहीं आएगा। लेकिन वही 6वें दिन से फिर से अगर आपको डिस्चार्ज आने लग जाता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आपके शरीर में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से 6ठे दिन से डिस्चार्ज आने लग जाता है। और ये जो डिस्चार्ज है वो बहुत सारी महिलाएं तो इसको अनुभव नहीं कर पाती हैं, मतलब उनको उतना पता नहीं चलता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो अनुभव कर लेती हैं कि मतलब पहले जब उनका पीरियड के डेट से पहले, जब भी उनका पीरियड आने वाला रहता है उसके कुछ दिन पहले तो ऐसा कोई डिस्चार्ज नहीं आता था, लेकिन इस महीने वो देख रही हैं कि उनको डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो डर भी जाती है कि कहीं ये इन्फेक्शन तो नहीं। तो देखिए, अगर इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई ईचिंग नहीं है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में ईचिंग और बर्निंग नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो शुभ संकेत है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा कि अगर आपके ओवुलेशन के 6ठे दिन के बाद से आपको कोई डिस्चार्ज आ रहा है और वो डिस्चार्ज पारदर्शी है, उसमें ना ही कोई स्मेल है, ना ही आपको इचिंग है, ना ही आपको बर्निंग हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। ये आपके लिए शुभ संकेत है, गुड न्यूज़ है। और इसके बाद से आप अपने रहन सहन में, खान पान में बदलाव ला सकती हैं। दूसरा लक्षण ये है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से आपके जो अंदरूनी भाग है
उसमें खिंचाव महसूस होना, सिकुड़न महसूस होना, टाइटनेस महसूस हो जाना, क्योंकि ये प्राकृतिक है फ्रेंड्स कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ आपके शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदरूनी भाग में खिंचाव, सिकुड़न और टाइटनेस सी महसूस हो सकती है। तो अगर आपको भी रिलेशन बनाने के कुछ दिन बाद, यानी कि 5 से 6 दिन 7 दिन बाद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो रुक गई है। तीसरी चीज फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनका जब प्रेगनेंसी रुकता है तो उनको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होते हैं, उनको कोई लक्षण महसूस नहीं होता है, उनको कोई डिस्चार्ज नहीं आता है, लेकिन उनको रिलेशन बनाने के 8 दिन के बाद से ही उनको क्या है कि उनके शरीर में जैसे उनको भूख बहुत ज़्यादा लगना, उनको मूड स्विंग्स होना, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा उनको जैसे कि स्मेल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क, जैसे कि कोई चीज़ उनको बहुत अच्छी लग रही है तो कोई चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, भूख लगना, बहुत तेज़ स्मेल कि में चेंजेस आना, मूड स्विंग्स होना, तो ये भी एक शुभ संकेत है कि आपकी प्रेगनेंसी है जो रुक गई है। और चौथा जो बदलाव है फ्रेंड्स वो होता है नींद में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके रिलेशन बनाने के 5 दिन 8 दिन के बाद से आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है पहले की अपेक्षा, पहले जो हर महीने आप रहती थी, पहले का जो लाइफ स्टाइल था उससे ज़्यादा अगर आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई है। या फिर बहुत सारी महिलाओं को कमज़ोरी, चक्कर आना, ये सारी समस्या भी हो सकती है। तो अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। रिलेशन बनाने के 8 दिन के बाद से आपके शरीर में ये सारी चीज़ें फील हो रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण है जो कि आप अपने शरीर में महसूस करके, समझ के, अपने रिलेशन बनाने के 8 दिन 6 दिन के बाद से ये सारे लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। इसके बाद से आप अपने रहन सहन और खान पान में बदलाव कर सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी को पूरी तरीके से कंफर्म करना है तो आपको पीरियड मिस होने तक का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीरियड मिस होना ही सबसे मेन लक्षण माना जाता है प्रेगनेंसी का। तो जब आपकी पीरियड मिस हो जाती है तब तक आपको वेट करना है, और मिस होने के कम से कम 6 दिन 7 दिन के बाद से आप घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर ले। अगर उसमें 2 लाइन आ जाती है तो आप जल्द से जल्द एक अच्छी सी अपने गायनोकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अभी के दौर में जब से कोरोना आया है फ्रेंड्स, इसके बाद से जो इनफर्टिलिटी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारी महिलाओं का प्रेगनेंसी रुकने के बाद ख़राब हो जाती है, बहुत सारे भ्रूण में हार्ट बीट नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर ले। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो को एक शेयर कर दे फ्रेंड्स, ताकि जिन महिलाओं को भी इन सारी समस्याओं से दिक्कत है, जिनको भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कुछ भी जानकारी चाहिए, उनको मेरी वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। जय माता दी।